हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। तो चलिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल बेसिक समझाया था। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है, ये अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि आखिर दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकता है और इसके क्या क्या क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंट होने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक बार अगर मैं रिवीजन कर दूं तो सबसे पहले मैंने समझाया था कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्लास 9th के लिए। इसमें सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी दो लाइन सेगमेंट का अगर लेंथ इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होता है, तो दोनों का अगर रेडियस बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दो स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंट होता है, तो दोनों का अगर साइड बराबर है तो दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल है तो रेक्टेंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो पहले अच्छे से देखिए, फिर आपको आगे की बातें समझ में आएंगी। आज के क्लास में हम ट्रायंगल के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी हम समझे थे कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब इसके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, यानी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है ये तो हम समझ गए, जब उसके तीनों ही साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे तब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन क्या हर बार हमें इसके तीनों साइड और तीनों एंगल को चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? इसके लिए हमें हर बार तीनों साइड को देखना है, तीनों एंगल को देखना है? तो आंसर है नहीं। हम तीनों साइड और तीनों एंगल को हमेशा चेक नहीं किया करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ट्रायंगल की अगर इक्वल हो जाए तो वो बाकी की चीज़ें आपस में इक्वल हो ही जाती है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ इस बात को। सबसे पहले अगर एक ट्रायंगल हम ले लें, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, और इस ट्रायंगल का अगर नाम दे दें ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी को हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया। सपोज कि मैंने इसे कंस्ट्रक्ट किया कैसे, तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि बी सी जो इसका साइड है ये 4 सेंटीमीटर का है, जो बी सी साइड है वो 4 सेंटीमीटर का है। इसके बाद ए सी जो साइड है, सपोज ये 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर, और जो ए बी साइड है ये 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से तीन साइड को लेकर के हमने एक कंस्ट्रक्शन किया ट्रायंगल का, ठीक है। कंपास वगैरह से कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली घर में करिए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसमें एक साइड होना चाहिए बी सी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के एक साइड बना लेंगे। फिर सी पे कंपास को रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और बी पे कंपास रख के इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और इधर से 8 सेंटीमीटर का लेना है। तो इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। अब एक दूसरा ट्रायंगल अगर बना दें, यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल बनाए और इस ट्रायंगल का भी नाम अगर हम दे दें डी ई एफ। एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाए डी ई एफ, और इस ट्रायंगल में भी मैंने कहा कि ई एफ जो साइड है वो ले लो 4 सेंटीमीटर का, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर का, और ये साइड भी 8 सेंटीमीटर का। हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू दो ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया। एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ, और दोनों ही ट्रायंगल के साइड को हमने इक्वल रखा। अब अगर इस ट्रायंगल को हम उठाए और लाके इस पे रखें, इस ट्रायंगल को अगर उठाए और इस पे अगर रख दे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे?
तो आंसर है बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब हम इसे उठा करके इस पे रखेंगे तो एक दूसरे को ये ओवरलैप कर लेगा। क्यों ओवरलैप कर लेगा? क्योंकि इसका लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है और इसका भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ये लाइन पूरा पूरा इस BC के ऊपर आ जाएगा। AB लाइन अगर 8 है और ये लाइन भी अगर 8 है तो ये लाइन पूरा AB के ऊपर आ जाएगा। और AC अगर 6 सेंटीमीटर है और DF भी 6 सेंटीमीटर है तो DF लाइन इसके ऊपर आ जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे, तो जो एंगल है वो एंगल इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा D के, यहाँ का जो एंगल है B वो इक्वल हो जाएगा E के, और जो एंगल F है यहाँ वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने सिर्फ दो ट्रायंगल लिया और दोनों ट्रायंगल का सिर्फ साइड को इक्वल किया। साइड को जब इक्वल किया तो पता चला कि इसका जो एंगल था वो अपने आप इक्वल हो गया। एंगल के बारे में तो हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया था कि एंगल कितने डिग्री का है कितने डिग्री का नहीं है। सिर्फ 3 साइड को लेकर के यहाँ पे दो ट्रायंगल को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बाकी का जो तीनों एंगल है वो अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाता है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है? यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर सिर्फ तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो तीनों एंगल है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में अगर उसके साइड और एंगल आपस में अगर इक्वल है तो फिर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम समझाएं, यहाँ पे जो ये बात हम बताएं आपको, इसी को बोलते हैं SSS क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया। तो पहला जो क्राइटेरिया हमें पढ़ना है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे वो है हमारा SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया का मतलब हुआ साइड 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 क्राइटेरिया। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में सिर्फ तीनों साइड इक्वल हो जाए तो फिर वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होने से तीनों एंगल इक्वल हो ही जाता है। इसको खुद से प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करके देखो, अलग अलग साइड का दो ट्रायंगल बनाओ और एक ट्रायंगल बनाने के बाद जब दूसरे ट्रायंगल बनाएंगे उसी साइड का तो देखेंगे कि दोनों में एंगल जो बन रहा है वो अपने आप सेम हो जा रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ें प्रूफ हो गई। तो SSS क्राइटेरिया क्या है? तो इसके अंदर अगर हमारे पास एक कोई ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC और ये हमारा DEF। इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम ये कह दें कि AB का लेंथ और DE का लेंथ इक्वल है, BC का जो लेंथ है वो EF के लेंथ के इक्वल है और AC का जो लेंथ है वो DF के लेंथ के इक्वल है। यहाँ पे ये जो सिंबल दे रहे हैं ये समझने के लिए है कि एक यहाँ पे लकीर इस तरह से दिए हैं छोटा सा, और यहाँ भी मतलब फिगर को जब देखे तो ये समझ में आ जाए कि AB लाइन जो है वो DE के इक्वल है। ऐसे यहाँ पे दो छोटा छोटा लकीर है, यहाँ पे भी दो छोटा छोटा लकीर है, मतलब फिगर को देख के पता चल जाए कि BC लाइन EF के इक्वल है। और यहाँ पे 3 लकीर खींचे हैं, यहाँ भी 3, यानी यहाँ से पता चल जाए कि AC लाइन DF के इक्वल है। तो अगर ऐसा कोई भी दो ट्रायंगल हमें दिखेगा तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इसके तीनों साइड अगर इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे ही होंगे, और किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल के अंदर अगर AB लेंथ इक्वल हुआ DE के, इफ AB इक्वल टू DE, AB लेंथ इक्वल हुआ DE के, BC लेंथ इक्वल हुआ EF के, BC इक्वल टू EF एंड AC इक्वल टू
डी एफ। ए सी लेंथ अगर इक्वल हुआ डी एफ के, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी चीज़ को बुक में थ्योरम के नाम से दिया हुआ है कि थ्योरम फर्स्ट एस 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 क्राइटेरिया, और उसको प्रूफ किया गया होगा इस तरह से लिख करके कि इतना पार्ट को काट के इसके ऊपर रखते हैं। ये सब चीज़ें नहीं है, बस ये समझाने के लिए था कि एस 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 क्राइटेरिया क्या होता है। अगर हमारे सामने जब भी क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे दो ट्राइंगल हमें अगर दिखा और दोनों में ट्राइंगल में अगर देख लिए कि अगर साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है आपस में, तो वहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे, वहाँ पे एंगल को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो कल के क्लास में बताए थे कि दो ट्राइंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका तीनों साइड इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा। तो देखो, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में हमें एंगल को इक्वल दिखाना हो तो दोनों ट्राइंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसमें सारा एंगल जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख लिए कि ए बी सी और डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत है एंगल बी को एंगल ई के बराबर करने का, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। अगर हम चाहे तो यहाँ एंगल सी को एंगल एफ के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसके किसी पार्ट को लिखते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होता है बाय सी पी सी टी। इस सी पी सी टी का मतलब क्या है? तो सी पी सी टी का मतलब है corresponding part of congruent triangle। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, और उसी के कारण यहाँ पे हम लिख पाए हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जब भी अब से कभी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उसके बाद अगर उसका कोई भी पार्ट को इक्वल दिखाते हैं तो हमें यहाँ पे सीपीसीटी लिखना होगा। तो चलिए, पहला क्राइटेरिया मैंने समझाया, एस 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 क्राइटेरिया क्या होता है। किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड आपस में इक्वल दिखा तो हम उसे बाय एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट मानेंगे। अगला हमारा जो क्राइटेरिया है, देखो अगला क्राइटेरिया है, अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, सपोज एक ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया, एक ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी। ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे कंस्ट्रक्शन करेंगे कंपास के थ्रू और स्केल से मेजरमेंट करके प्रॉपर, तब वहाँ पे बातें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जिस ट्रायंगल में ये जो BC है लेंथ, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिए। कंपास से कैसे करना है, प्रैक्टिकली सोच करके देख के करना। एक लाइन BC खींच लेना स्केल से, BC लाइन खींच लेंगे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक BC लाइन खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद B पे एक एंगल बना दे रहे हैं, सपोज 60 डिग्री का यहाँ एंगल बना दे रहे हैं। एंगल बनाना आता होगा, पिछले क्लास में भी सीखे होंगे कि एंगल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे, और 60 डिग्री जहाँ होगा वहाँ पे पॉइंट दे देंगे और इन दोनों को मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये तो आता होगा। तो इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बना लेना। इसके बाद सपोज़ यहाँ पे ले लेते हैं कोई एक एंगल, और इस एंगल को 40 डिग्री ले लेते हैं, 40 नहीं कुछ और बड़ा लेते हैं, सपोज़ यहाँ पे 80 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे
प्रोटेक्टर को और 80 डिग्री जहाँ जाएगा पॉइंट देंगे और इसको मिला देंगे। सपोज ये अगर छोटा हो जाएगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जिस पॉइंट पे मिलेगा यही पॉइंट हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक ऐसा ट्रायंगल बनाए जिसमें BC का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ का एंगल 60 डिग्री और यहाँ का एंगल 80 डिग्री। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इस तरह से कॉपी में करेंगे। इसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। सपोज ये ट्रायंगल बनाए DEF ट्रायंगल बनाए। इस DEF ट्रायंगल के अंदर जो EF लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर का ही लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का ये साइड ले लिए। एक दूसरा फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, 4 सेंटीमीटर का साइड ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे EF कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से वही एंगल बनाना है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। जितना यहाँ पे बनाए थे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे भी 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह से जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या देखेंगे, बाकी जो एक एंगल यहाँ बच जा रहा है, इस एंगल को जब आप मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर से जब इस एंगल को मेजर करेंगे तो यहाँ का जो दोनों एंगल है वो बिल्कुल सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? तो देखो, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे अगर 80 है, यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और इसमें भी 60 80 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसके बाद जब आप स्केल से मेज़र करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा, ये जो AB का लेंथ होगा वो, और यहाँ पे जो सपोज यहाँ D है, D है यहाँ पे जो DE का लेंथ होगा और यहाँ जो AB का लेंथ होगा, इसको जब प्रॉपर स्केल से मेजर करेंगे तो दोनों सेम आएगा। ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल सेम ही आएगा। ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ऐसे ही AC का जो लेंथ है AC और यहाँ पे DF, ये दोनों लेंथ भी बिल्कुल सेम आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है? मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है, तीनों एंगल भी इक्वल है। यानी किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, तीनों एंगल इक्वल हो जाए, तब तो फिर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या मैंने इसका सारा साइड, सारा एंगल एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बनाया? तो आंसर है नहीं। मैंने सिर्फ एक साइड को इक्वल किया। ये जो साइड था BC और EF इक्वल लिया, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक एंगल 60 और यहाँ भी एक एंगल 60 बनाया, और फिर यहाँ एक एंगल 80 और यहाँ एक एंगल 80 बनाया। यही 3 चीज़ काम किए, बाकी सारा चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो ट्रायंगल होते हैं जिसमें अगर एक साइड इक्वल हो और दो एंगल इक्वल हो, दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो फिर वो दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, क्योंकि बाकी का जितने भी इसके पार्ट है, यानी जो भी साइड बच गया और जो भी एंगल बच गया, वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इस वाले क्राइटेरिया को बोलते हैं एंगल साइड एंगल। ये ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, मतलब एंगल है, फिर साइड और फिर एंगल, दोनों तरफ एंगल और बीच में साइड रहना चाहिए, तभी ही ये चीज़ होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कहीं भी साइड लिख दे, कहीं भी एंगल लिख दे, यानी एक साइड लिख दे और एक एंगल लिख दे, तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तब इसके पार्ट इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो ऑर्डर है बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। अगर एक एंगल ले रहे हैं तो फिर साइड और फिर एंगल होना चाहिए, तब जाकर के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को भी लिख लेते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा और समझो। अगर मैं कह दूं कि इस ट्रायंगल में इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है इसके D के, ठीक है, और एंगल B जो है वो इक्वल है एंगल E के, ठीक है, और ये जो साइड है AB वो इक्वल है DE के।
तो क्या ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो आंसर है यस, ये हो जाएगा। कैसे? देखो ये एंगल है, फिर क्या आया साइड, और फिर क्या आया एंगल, यानी दोनों तरफ एंगल और उसी दोनों के बीच में जो साइड है वो अगर बराबर है तब ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और उससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल में ऐसे मैं कह दूं, अगर इसमें ऐसे कह दूं कि ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के, और ये साइड बराबर है इस साइड के, ये इस साइड के बराबर हो गया, या ऐसे करते हैं, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, इस एंगल के, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के, मतलब ये साइड बराबर है इसके। तो क्या ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा? तो नहीं, ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। ये दूसरे तरीके से होगा कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अभी जो एंगल साइड एंगल बताए हैं तो एंगल साइड एंगल इसमें नहीं हो रहा है। एंगल यहाँ है, एंगल यहाँ है, साइड यहाँ है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता है। बीच में साइड होना चाहिए, दोनों तरफ एंगल होना चाहिए। तो चलो तो दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक है डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के, एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, और जो बीच का ये साइड है बी सी और ये ई एफ इक्वल है। अगर ऐसा है तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको लिखेंगे कि इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, इसके बाद बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो फिर हम लिखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फिर वही चीज़ अगर हम कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अगर इसके किसी पार्ट को लिखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि AC इसका है ना, यहाँ से ये AC किसके बराबर हो जाएगा? DF के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट बच गए, जो भी साइड बच गए, जो भी एंगल बच गए, वो सब आपस में इक्वल हो जाता है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे AC जो है वो बराबर हो जाएगा DF के, और हमें अगर लिखना पड़े कि BC तो EF के बराबर है, AB DE के बराबर है, ये भी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें लिखेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये सेकंड क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे, एंगल साइड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया मैंने बताया आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी के और भी क्राइटेरिया है जो अगले क्लास में हम करेंगे, इससे आगे की क्राइटेरिया को समझाएंगे। एक एक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके अगर आप समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। बिल्कुल भी इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 90% जो इसका आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, बस उसको सही से लिखना होता है, और बस एक दो चीज़ें हैं जो खोजना होता है और उसके थ्रू ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। क्राइटेरिया 2 तक पढ़ा दिए हैं, क्राइटेरिया 3 से अगली क्लास में हम समझाएंगे।